देश के जनपद ललितपुर के एक और नए गांव में लेकर आए हूं, जो कि मड़ौरा क्षेत्र, विकासखंड मड़ौरा क्षेत्र, यहाँ का लखनजर गांव लगता है। और यहाँ पे जब गांव में पहुंचे तो सबसे पहले बात कही गई यहाँ पे पार्क को लेकर। पार्क का है यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे निर्माण हुआ था और अच्छा सुंदरता के साथ यहाँ पे निर्माण भी हुआ है। ऐसे कई विकास कार्य है जो एक समय पहले काफी ठप हुआ करते हैं, लेकिन आज के दौर में जिस तरह लगातार बदलाव, विकास की गंगा और विकास की लहर बहाई जा रही है, शायद ये पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रेंज विभाग में काफी जो निकलने आने जाने को लेकर लोगों को समस्या होती थी, तो लेकिन इसके लिए भी प्रस्ताव रखा गया है और आने वाले समय में बहुत ही जल्द सड़कें भी बनकर यहाँ पे तैयार होगी। चाचा जी इस वक्त मौजूद है, जो कि गांव के ग्राम प्रधान जी, और बखूबी अपनी जिम्मेदारी के साथ सारे काम करते हुए देखे जा रहे, चाहे वो नाला नालियों की बात हो, साफ सफाई की बात हो, सड़कों की बात हो, पीने के लिए पानी हो, राशन या फिर आवासों की बात। तो ऐसे कई ऐसे कार्य है जो लगातार काम किया जा रहा है। चाचा स्वागत है आपका जी, नाम बताएं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री राम जी। सबसे पहले जब आप चुनाव जीते तो क्या प्राथमिकता आपकी गांव में रही, जैसे सड़कें हो या नाला नालियां हो, साफ सफाई व्यवस्था? हमारी सबसे पहला प्राथमिकता रही है गांव की सड़कों की, गांव की जो सड़कें थी, सीसी रोड, उनकी रही सबसे पहला प्राथमिकता हमारी। अच्छा, ऐसी कितनी % सड़कें हैं जो अभी पूरी हो चुकी हैं? मतलब 70%, 80%? लगभग हमारे गाँव में 90%। हमारी जो लखनजर कोरट ग्राम पंचायत है और जिसका राजस्व ग्राम लखनजर है, एक मजरा और पड़ता है जो जैतूपुरा है, जिसमें लखनजर में लगभग 90% सड़कें ग्राम की पूरी हो चुकी है। बरसात का समय आता है, नाला नाली को लेकर भी तैयारियां पहले ही कर दी जाती है, जो कि लोग सड़कों पे गंदा पानी, लोगों के घरों के अंदर पानी हो, कई दलदल सड़कें ना बने। तो जी बिल्कुल, ऐसी कोई समस्या नहीं है हमारी। पहले ही तैयारियां हो गई। जी। साफ सफाई व्यवस्था के बारे में थोड़ा बताएं। नहीं साहब, आपने देखा भी है, यहाँ पर चल के देखा भी है। साफ सफाई तो भगवान की कृपा से ठीक है। वैसे घर गाँव वाले भी साफ सफाई करते हैं, हमें तो कम ही जरूरत पड़ती है, दूरों की सब कर लेते हैं। गांव में जैसे और भी काम करवाए जाते हैं, जैसे सामुदायिक भवन हो या सचिवालय हो या शादी घर हो, तो इन सब को लेकर भी मांगे रखी गई हैं, बनाई जी। शादी घर यहाँ पर बन गया है सर, मंत्री जी के द्वारा बन गया है, और राशन की दुकान भी बन चुकी है, स्कूल भी बन चुकी है। यहाँ पे जब गांव में पहुंचे तो बात कही गई पार्क को लेकर है, बड़ा सुंदर पार्क यहाँ पे बनाया गया है, तो क्या स्थितियां अभी हो, कितना समय जो पार्क है वो बन गया है? उसमें लगभग 3.5 साल हो गई है बने, और उसकी अच्छी खूबसूरती सुंदरता है, जिसमें दुआ भी लगाएगी, हरे भरे पेड़े भी है, जिसमें एक 3 सेट भी है मंत्री जी के द्वारा चबूतरा पे कराया गया था, एक मनरेगा से भी 3 सेट कराया गया। उसमें अच्छी व्यवस्था है, जहाँ पर 150-200 आदमी बैठने की पर हमें। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर पानी पीने के लिए काफी समस्या होती है। पानी पीने के लिए बताएं, क्या व्यवस्था है, किस माध्यम से पानी यहाँ पे पहुँचता है? सर अभी तो हमारे यहाँ लगभग गांव में, लखनजर गांव में लगभग 25 हैंडपंप चालू। अच्छा। इस पर पर्याप्त चालू है। 2-5 हैंडपंप अपने घरेलू लोग लगाए हैं, और 2-4 कुआं भी हैं जिनके द्वारा इस गांव को पानी का हो रहा हो। और 4 इस समय नल जल योजना के 4 बोर भी कराए गए हैं। 4 बोर कराए गए, जिन बोरों में अभी मोटर और घर पानी जाने की सुविधा 2-4 दिन में बता रहे माने अधिकारी लोग, 2-4-6-10 दिन में, क्योंकि जंगली क्षेत्र से पाइपलाइन आ नहीं पाई, इससे यही बोर करवाएगा और उनके द्वारा माने घर नल जल लगेगा। तो 4 बोर यहाँ पर कराए भी गया, जो कि सक्सेस भी। बिजली कैसी आती है? बिजली साहब यहाँ नहीं है, यहाँ सोलर प्लांट है। सोलर प्लांट के द्वारा बिजली चल रही है, पर लेकिन 1-2 घंटा रहती है, क्योंकि उसमें उतनी क्षमता ही इतने बड़े गाँव के लाने, तो बिजली यहाँ नहीं है। वन विभाग के कारण अभी बिजली नहीं हो पाई है। पहले पूर्व में 2005-6 में यहाँ से राजस्व में पूरे में खम्भा गड़ गए थे, पर वन विभाग की जो भी दिक्कत हो, जो तो नहीं हम बता सकते हैं, तो उससे फिर रुक गया है बिजली। तो बिजली और रोड, ये 2 चीजों की। शिक्षा के बारे में बताएं। शिक्षा के बारे में कंपोजिट विद्यालय है 8वीं तक, यहाँ पर एक मास्टर है, एक शिक्षा मित्र के द्वारा पर डे स्कूल लगाया जाता है। काफी दूर यहाँ पे पड़ती है और रास्ते को लेकर काफी समस्या लोगों को होती है। रेंज विभाग से जब निकलने की बात करें वहां से, तो काफी समस्या लोगों को इलाज करवाने के लिए जाना पड़ता होगा। गांव में कुछ भी व्यवस्था है? नहीं, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। मड़ौरा स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता है, और स्वास्थ्य केंद्र मड़ौरा है यहाँ का। और बीच में यदि जरूरत जाना पड़ी तो एमपी में 7-8 किलोमीटर, एमपी में मध्य प्रदेश नदी से, दसान नदी से गुजर के जाना पड़ता है, तो एमपी चले जाते हैं। तो कौन सा क्षेत्र लगता है एमपी में? एमपी में कौन सा क्षेत्र लग जाता है? बराठा बंडा क्षेत्र है,
विधानसभा क्षेत्र का हाँ। बरैठा मंजरा है, तो वहाँ पर थोड़ा बड़ा गांव है, कस्बा गांव, जिसमें ऐसे डॉक्टर हैं जो दवाई ववाई कर देते हैं और अंतर स्वास्थ्य केंद्र मड़ौरा ले जाना कभी पड़ता है। आपने इसकी मांग उठाई जैसे गांव में भी हमारा एक स्वास्थ्य केंद्र हो जो कि लोगों को सुविधा यहीं पे ही मिल सके ऐसा? नहीं, कई बार है कि माने यहाँ पर कोई स्वास्थ्य केंद्र एक आध हो जाए, माने एक आध माने अस्पताल हो जाए, लेकिन शासन की मंशानुसार शासन के अधीरा को माने सब व्यवस्थाएं होगी जब बात। जी, हर साल वृक्षारोपण हजारों की संख्या में कराई जाती है, इसके लिए बगीचा भी गांव में बनाई जाती है। तो क्या आपके गांव में भी बगीचा बनाया गया है, तैयारियां हैं, या वृक्ष को जो लेकर जब रोपण करवाते तो उनकी सुरक्षा को लेकर क्या? इस वक्त अभी जो इस साल का वृक्षारोपण हो रहा है वो सगुन वन है, वो ग्राम पंचायत कोर्ट में कराया जा रहा है, और हर साल भी कराया जाता है, तो किसी नाम का किसी नाम का जो कि कुछ वृक्षारोपण हो सक्सेस। बगीचा भी बनाया आपने? नहीं, बगीचा हमने पर्सनल बगीचा नहीं बनाया। तालाब है गाँव में? तालाब भी नहीं है, कोर्ट में है तालाब। अच्छा, तो बाकी जैसे आपने बताया कि यहाँ पे बगीचे को लेकर है, तो सुरक्षा को लेकर क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं होती है? सुरक्षा जैसे आप रखरखाव कैसे कर पाते हैं, जैसे बगीचा नहीं हो पाता है या किसी की जिम्मेदारी में सौंपी जाती है? जिम्मेदारी उन्हीं की सौंपी जाती है जिसकी जमीन में माने पौधारोपण तो वही लोग रखते हैं। लोग करते हैं। और कभी प्लान किया आपने कि आने वाले समय में बगीचा भी कुछ बनाएंगे आप? हाँ, प्लान तो किया है, बनाएंगे बगीचा। अच्छा, खेलकूद मैदान? खेलकूद मैदान तो शासन ने तो माने अलर्ट किया है कि माने खेलकूद बना, अभी तो नहीं हमने बनवाया है। अच्छा, सोलर आटा चक्की लगाई गई? नहीं, यहाँ पर नहीं अभी लगाई गई। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना? मुख्यमंत्री सफल है यहाँ पर, पहले की समय से बन रहे हैं और अब भी स्वीकृति हो गई है, माने अभी भी लिस्ट जारी होने वाली है, जो कि हर साल 10, 25, 50, 60 साल इस पंचायत में 50, 60, 70 मिलती रहती है बराबर, जिसमें जरूरतमंद लोगों को। बाकी देख सकते हैं कि किस तरह काम हो रहा है और जिम्मेदारियां भी यहाँ के जो प्रधान जी हैं वो रख रहे हैं, और चाह रहे कि गांव और व्यवस्था में सुधार से सुधार हो, इसके लिए भी लगातार कोशिशें भी कर रहे हैं। चाहे वो खेलकूद मैदान की बात हो तो उसके लिए भी प्रयासरत हैं, और कोशिश है कि गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र भी रहे जो कि लोगों को दूरी तय न करना पड़े। अगर आप गांव के अंदर आएंगे तो रेंज से होते हुए आना पड़ता है, जो कि काफी समस्याएं भी लोगों को होती है। लेकिन अगर ग्राम पंचायत स्तर की बात करें तो ग्राम पंचायत स्तर पर काफी अच्छे कार्य कराए गए हैं, नाला नालियां बनाई गई हैं, सड़कें बनाई गई हैं, पीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई है, बिजली को लेकर है, सोलर प्लांट यहाँ पे लगाया गया जो कि पर्याप्त लोगों के लिए होता है, और वैसे कोई खासतौर पे ज्यादा यहाँ पे समस्या नहीं देखने को मिलती है। पीने को लेकर है तो काफी कुछ लड़ाइयां लड़ी गई हैं, और वो व्यवस्था को लेकर भी यहाँ पे दुरुस्त किया गया है। कुछ व्यवस्था ऐसी है जो आज भी दम तोड़ रही, लेकिन उसके लिए भी यहाँ के जो ग्राम प्रधान जी वो प्रयासरत है, वो कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में भी प्रयास करेंगे कि और भी अच्छे से भी अच्छा सुधार लाया जाए। गाँव में हॉट बाजार जैसी सुविधाएं भी है? नहीं, हॉट बाजार यहाँ पर हॉट बाजार नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी ऐसे जिम्मेदार लोगों से मुलाकात करवाएंगे, क्या कुछ कहते हैं और किस तरह विकास की गंगा और विकास की लहर बहाई जाती है वो भी आपको बताएंगे।